देखे भाई, पहले ये लोग अपना जुबान को लगाम लगाए। 20 तारीख को राजभवन में धरना हो रहा था, यही लड़की बयान दे रही थे कि मैंने कुर्मी को पटरी में ला दिया। अरे देखो, कुर्मी 2018-19-20 से पटरी में आ रहा। सबूत है ये क्या है? हम लोग को सबूत दिखाइए। सबूत दिखाए और पोल खुलेगा, बहुत सारा खुलासा होने वाला है। मैंने साफ कह दिया है कि आदिवासी समुदाय को दुनिया डॉक्टर इलाज करता है ना, दो काम करता है, एक इंसान दवा लिखता है और दूसरा देता है कि फल्ला फल्ला चीज नहीं खाने। तो आदिवासी समुदाय को बाहर से भी संघर्ष करना है और अंदर से भी जो खरपतवार बोल रहे हैं ऐसे लोगों को के खिलाफ संघर्ष करना है। अगर आदिवासी समुदाय पर संघर्ष नहीं करेगा, नहीं टिकेगा। आप बोल रहे देव कुमार धान जी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, उसको माइक छीन रहे हैं। क्या सलूक किया जाएगा आपके साथ? और उतरते ही आपका हो गया, आप ईसाई मामला ला रहे हैं। गजब तर्क है भाई। आपको मंच देते, आप आ रहे, आपके अभगत में सेवा में टूट के खड़े हो जाते, मंच खाली कर देते तो हम लोग बहुत अच्छे हो जाते। मैं इस वक्त खड़ा हूँ केंद्रीय सेना स्थल सिरमटोली में और आपको बता दूं कि 17 तारीख को जो हुंकार रैली निकाली गई थी आदिवासी समाज के द्वारा, जिसमें 24 जिलों के लाखों आदिवासी शामिल हुए थे, अपनी उपस्थिति दिए थे। ऐसे में आदिवासी नेत्री निशा भगत भी वहाँ पे उपस्थिति देने आई थी अपने बॉडीगार्ड के संग। और आपको बता दूं कि वो मंच में चढ़ रही थी और उनको कहीं ना कहीं सम्मान ना मिलने से वो रुष्ट हो गई और भावुक नजर आई। उनके आंसुओं का सैलाब निकल गया था। ऐसे में जो माहौल था वहाँ का वो बिगड़ गया था। माहौल बिगड़ने का यही रीज़न था कि वहाँ पे धर्मांतरित जो ईसाई हैं उनको सम्मान नहीं दिए थे, ऐसा निशा भगत का कहना था। इसके विरोध में आज प्रेस वार्ता रखी गई है और यहाँ इस प्रेस वार्ता में कहना है यहाँ के आदिवासी नेता का कि जो निशा भगत है जानबूझकर बवाल खड़ा करने के लिए आई थी और वो जानबूझकर बॉडीगार्ड को मंच में लेके आई थी और उनका सिर्फ यही था कि वो आके यहाँ पे बवाल खड़ा करें। ऐसे में क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं आदिवासी गणमान्य लोग मंच में बैठल थे। तो आप तमाम लोग भी ये भी देखे होंगे जिस तरह से तमाम लोग शालीनता पूर्वक अपने पैसे से, अपने संसाधनों से, अपनी ताकत से लोग, लाखों लोग यहाँ पर प्रभात तारा मैदान आए थे और मंच बिल्कुल बहुतों को बोलने नहीं दिया गया था। लेकिन आप गौर कीजिए, आप तमाम प्रेस बंधु के लोग वहां पर थे, कैसे एंट्री हुई थी आपको बता देना चाहूंगा। निशा भगत और फूलचंद तिर्की की एंट्री कैसे हो रही है? स्टेज के नीचे माला पहन के, अपने कौन माला पहना है समझ नहीं आ रहा है, वहाँ माला इस समाज की रैली में वहाँ तमाम आदिवासी महापुरुषों को फूल चढ़ाया जाता, माला चढ़ाया जाता है। ये कौन भोकाली हुआ कि आप माला पहन के आए और स्टेज में नारा लगवा रहे हैं 2-4 आदमी से? निशा भगत जिंदाबाद, फूलचंद तिर्की जिंदाबाद। स्टेज से हम लोग इतना गणमान्य लोग थे वहां पर, सारे लोग, देवनाथ चंपिया थे, गीताश्री उरांव थी, देव कुमार धान थे, हम सारे बहुत समाज के प्रभु लोग थे। हम लोग को भी डर लग रहा था कि समाज के लोग आए हुए थे, हम लोग की भाषा कहीं गलत न हो, ये हम लोग को मैंने ये था। वहाँ कौन भोकाली करने का कि आप बाउंसर लेके चढ़ रहे हैं और उतरते ही आप बोल रहे हैं कि नारा लग रहा था मंच कुर्सी खाली करो, निशा भगत आ रही है। क्या चीज है भैया आप है? क्या है आप? कौन चीज है आप? कितना दिल में रहे आप? ऐसा नहीं चलेगा। समाज के साथ जो अपने को जनता से ऊपर समझेगा, आदिवासी समाज से ऊपर समझेगा, कोई भी मुख्यमंत्री भी जाते हैं तो अपना सुरक्षा कर्मी को साइड करते हैं। वो निजी बाउंसर को लेकर के मंच चढ़ा रहे हैं और जबरन वहां पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये क्या बात हुआ? तो ये सब बर्दाश्त नहीं होगा और इसलिए वहां के लोगों ने, फिर भी हमने कुछ नहीं कहा, हम लोगों ने साफ साफ कहा कि आप लोग पीछे बढ़ जाइए, मौका मिलेगा तो समय मिलेगा, देवे करते। लेकिन आज वही लोग, जब वहां के रिएक्शन हुआ, अगर हमारा वहां पर नहीं था, क्या जब मंच चला रहे हैं, आयोजन कमेटी था, वहां पर 200 यूथ वॉलंटियर थे वहां पर हम लोग का, 200 आकाश तिर्की के नेतृत्व में, राहुल तिर्की के नेतृत्व में, पवन तिर्की के नेतृत्व में, अगर रिएक्शन कर जाते तो मेरा साफ साफ कहना है कि लोग वहां पर, कुछ लोग भोकाली करके अपना नेतागिरी चमकाना चाहते हैं समाज के साथ।
ये नहीं चलेगा। समाज का मामला है, समाज से आपको झुक कर रहना है। अभी भी हम कहेंगे अपने गलतियों को कबूल करना सीखे, अपने कमियों को कबूल करना सीखे, अपने अंतरात्मा में झांके कि क्या गलती हुआ। आप वहां के महापुरुष से सिद्धू कानू, चांद भैरव, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, कार्तिक उरांव, तमाम जो लोग हैं इस समाज के लिए कुछ करें, उसके प्रति नतमस्तक होइए, उस पर पुष्प चढ़ाइए, माला चढ़ाइए। उसके बाद आप उठ के आप अभिवादन करिए। आपको चढ़ने के बाद क्या था, आपको अभिवादन करना था बड़ा लोग को। आरोप भी लगाया। हाँ, और उसके बाद आप जब वहां से रिएक्शन होता है, लोग उतार देते हैं, और आप क्या कर रहे हैं, वक्ता बोल रहे हैं देव कुमार धान जी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, उसको माइक छीन रहे हैं। क्या सलूक किया जाएगा आपके साथ? और उतरते ही आपका हो गया, आप ईसाई मामला ला रहे हैं। मैंने गजब तर्क है भाई। मैंने आपको मंच देते, आप आ रहे, आपके अभगत में सेवा में टूट के खड़े हो जाते, मंच खाली कर देते, तो हम लोग बहुत अच्छे हो जाते। आप जो मन से भाषण दे देते, हम लोग सुन लेते, आपका फॉलोअर अनुयायी बन जाते, तो हम लोग अच्छे हो जाते। क्या तर्क है भाई? पहले ये लोग अपना जुबान को लगाम लगाए। 20 तारीख को राजभवन में धरना हो रहा था, यही लड़की बयान दे रही थी कि मैंने कुर्मी को पटरी में ला दिया। अरे बेवकूफ, कुर्मी 2018-19-20 से पटरी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो ये बात करेंगे लोग और बताते रहे, वही पुलचंद तेरी को उसका भाई बड़ी सरनाई सही कर रहा है। ये 2017 में, मेरा रिपोर्ट नहीं है, पुलिस विभाग का रिपोर्ट है, विशेष शाखा रिपोर्ट है। 2017 में जब वो रघुवर दास का आगे पीछे हो रहे थे, ये भी नहीं बोल सकता है कि पुलिस इसको फंसाया, है ना। सरकार थी ना, सरकार के आगे पीछे हो रहे थे। और उस समय विशेष शाखा का रिपोर्ट में कोंगे जयपुर में चर्च बन रहा था, उस चर्च में पुलिस का रिपोर्ट है कि फूलचंद तिर्की ने पैसे का लेन देन किया, लिखा हुआ। ये विशेष शाखा की रिपोर्ट है। ये बात करेंगे हम लोग से, ये समुदाय का बात करेंगे। हमारा कहना है, मैंने बार बार कहा है कि इस सब ऐसा ताकतों को आदिवासी समुदाय बाहर से भी लड़ेगा, और आदिवासी समुदाय के अंदर में भी जो गलत तत्व है, जो खरपतवार है, खरपतवार को भी सीधा कर देगा, ठीक कर देगा, उसको खाद पानी बनाएगा। यह साफ साफ इस पर संदेश है। कोई समझौता, कोई बातचीत नहीं। इस समुदाय के नाम पर ऐसे चेहरे जो शरणास्थल बेचते हैं, जो जमीन दलाल में लगे रहते हैं, जिनका चाल चरित्र अच्छा नहीं है, उन्हें समाज का बात नहीं करे। अभी भी हमारा कहना है कि आदिवासी समुदाय से, आदिवासी संगठनों से और तमाम प्रबुद्धजनों से माफी मांगना चाहिए। ऐसी गलती जो किया गया है, आप आदिवासी समुदाय से, समाज से। ये कौन भोकाली भाई? आप माला पहन के क्यों गए? क्यों? कौन माला पहना था स्टेज में? देखिए तो कोई माला पहनल थे? और वहां के युवा मोर्चा के, जो अखिल भारतीय विद्या परिषद के युवा मोर्चा के लकी भाऊ जाधव, लकी, हाँ, महाराष्ट्र से आए थे, उनको उठा रहे थे लोग। तो ये सब नहीं चलेगा। बाकी देखते जाइए आगे। हमारा कहना, हमारा आंदोलन चलेगा, आगे चलेगा निरंतर। कुर्मी जाति के एसटी बनने की मांग के खिलाफ भी आंदोलन चलेगा। 11 नवंबर को भी हम लोग का कार्यक्रम होगा, और अभी हम कहेंगे कि और भी हम लोग का यूथ लोग का कार्यक्रम होने वाला, महिला लोग का भी होगा, बुद्धिजीवियों का कार्यक्रम होगा, और लगातार ये सब चलते रहता है। हम लोग दोनों काम करेंगे। आदिवासियों के खिलाफ जो भी षड्यंत्र होगा, चाहे हम लोग जो प्रस्ताव लिए हैं महारैली में, उन प्रस्तावों को लेकर भी आंदोलन करेंगे, और तमाम इस मुद्दे पर, आदिवासी मुद्दे पर लगातार हम लोग निरंतर संघर्ष करेंगे। लेकिन आप जो है आदिवासियों के हित के लिए, जिस उद्देश्य के लिए झारखंड का निर्माण हुआ है, उसको, पूर्वजों के सपनों का झारखंड आप बनाइए, इसको बेचिए नहीं। ये काम जो है हम लोग आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग भी एकदम निकल गए हैं, और गांव-गांव में, प्रखंड में, जिला में कार्यकर्ता तैयार करेंगे, और निश्चित रूप से आने वाला समय में आप देखेंगे कि जरूर झारखंड में बदलाव आएगा, सही दिशा में झारखंड जाएगा। धन्यवाद। समय आएगा, अपने आप पता चल जाएगा समाज को
कौन असली सोना है और कौन नकली सोना है, बहुत सारा चीज जो है सामने आ जाएगा। इसलिए कोई लड़ाई उड़ाई नहीं समाज में। आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। हुंकार रैली में जितने भी आए हुए झारखंड के अग्रणी समाज को हम बधाई देते हैं, आप लोग को भी बधाई देते हैं। अब हम दिल्ली कूच करेंगे, महामहिम राष्ट्रपति से मिलेंगे और महारजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से मिलेंगे और केंद्र के कल्याण मंत्री से मिलेंगे कि कुर्मी समाज को अनुसूचित जाति से शामिल करने का जो षड्यंत्र किया जा रहा है, इसको लेकर के हम लोग मिलेंगे। रही बात रैली की बात, देखिए निशा भगत भी हम लोग की जमात की है, जात की है, बहन है, लेकिन भाई शराब बहुत महंगी हो गई है, समझे ना। शराब इतनी महंगी हो गई है, हम निवेदन करना चाहेंगे कि शराब में जो है हमारे समाज के लोग थोड़ा कम करें, क्योंकि हमेशा देखते हैं कि कोकर में आंदोलन हो रहा है तो वहाँ भी शराब की बू आ रही है, देख रहे हैं कि यहाँ हुंकार रैली हो रहा है वहाँ भी शराब की बू आ रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ नौजवानों और जो हमारे अब हम अधेड़ ही हो गए, समझिए ये जो गैप है इसको हम लोग पाटने का काम करें। मैदान खाली है, आप राजनीति करें। यहाँ पर विष्णुगुरु शिबू सोरेन भी राजनीति किया है, यहाँ पर हेमंत सोरेन भी कर रहे हैं। आदिवासी राजनीति करना है तो मूल्यों की राजनीति करें। ये विभाजनकारी शक्ति को जो आप ला रहे हैं कि मैं ही हूँ, मैं ही रहूँगा, मैं ही दिखाऊंगा, ये आदिवासी समाज नहीं सहेगी, क्योंकि हम लोग का परंपराएं हैं एक खटिया एक पटिया में बैठ करके, एक अखड़ा में बैठ करके समाधान करना। इस पर जो है हम लोग को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा, अब सबूत से बात करेंगे हम लोग। जमीन दलाल बोलोगे तो साबित करना होगा, नहीं तो घर चढ़ेंगे। और ये देखिए चर्च में कैसे पैसा लिया है लोग बनाने के लिए, पूरा लिखा हुआ फूलचंद के लेन देन किया पैसे। मेरा रिपोर्ट विशेष शाखा का रिपोर्ट है। आप सही में पत्रकारिता करते हैं तो इसको दिखाइए लोगों को कि चर्च के लोग वहाँ कौन था, क्योंकि इन्होंने भाषण दिया है निकलते समय में। क्या दिया है? ये चर्च का प्रायोजित जो है रैली है, सब चर्च के लोग आए हुए हैं। एक तरफ आप घूस लोगे, उसके बाद हम ही को बोलोगे चर्च का एजेंट। और बहुत जमीन की जो है यहाँ पर वायलेशन हो रहा है। नगरीय आंदोलन में मामले पर हम लोग पैसा लेने की बात आए, साबित करना होगा। हम भी उसको भी CID को लिखेंगे, वो करके मसले पर जो उस पर लिखेंगे। और मैं ही कहना चाहते हैं कि आदिवासी समाज जो रैलियां कर रही है, और देखिए बहुत सारा आंदोलन देखे होंगे, आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं तो पढ़िए। जब आप अफ्रीकन लिबरेशन पढ़िएगा तो उसमें ऐसे ही होता था। पहले अपने अपने लड़ते थे, पहले कुछ लेता था, फिर आगे अंग्रेज से लड़ते थे। यहाँ परिस्थिति आदिवासी है ना हम लोग की, अफ्रीकन है हम लोग, समझिए। तो इससे नेचर चलता रहता है। लेकिन हम लोग सुधारवादी की ओर चल रहे हैं कि आप स्वयं ढंग से लड़िए, मैदान खाली है और आदिवासियों को आगे बढ़ाइए। अब तो इतना ही मेरे को कहना था। सवाल पूछा था, राजनीति को लेकर के आप बोल देती हैं तो सभी जनता राजनीति की, लेकिन वोट देना ही राजनीति है, और पक्ष विपक्ष जो भी है। लेकिन देखिए ये जो है सोशल पॉलिटिक्स होता ही है, इसमें कौन नहीं यही कहा जा रहा है। लेकिन राजनीतिक मंच कहना जरूरी नहीं। आप कुर्मी लोगों ने पूछते हैं, जो कुर्मी के विधायक चाहे रेल में सो जाते हैं और सोने वालों का राजनीति नहीं बोलते हैं, क्योंकि आप लोग गरीब गुरबा आदिवासी को ही आप प्रभावित करते हैं कि राजनीति हम लोग कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही राजनीति नहीं है। लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि सोशियो पॉलिटिक्स हमेशा रही है, और चाहे पीछे हो चाहे आगे, राजनीति आपको पीछा नहीं छोड़ेगी। आप भागना चाहते हो राजनीति से, पीछा नहीं छोड़े। क्यों? संघीय व्यवस्था में डेमोक्रेटिक राइट है। लेकिन जो हमारी रैली है, हम लोग पीछे थे, कोई आगे नहीं थे, इसलिए पूरी तरह से सामाजिक रैली कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो निशा भगत जी, आपके समाज की निशा भगत जब आप चलिए, सबसे पहले आयोजन को आपने केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम किया, पूरे विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया कि आज आदिवासी समाज के घर पे कोई घुसना चाह रहा है, जो कुर्मी जाति का अनुचित मांग के विरोध में आज आदिवासी समाज ने साबित किया है। और इस रैली में झारखंड प्रदेश के आदिवासी समाज के उन माता पिता भाई बहनों के, उन नौजवान साथियों का, उस गांव के तमाम अगुवाओं का हम विशेष रूप से धन्यवाद करेंगे कि आपने हमारा जो अधिकार का मांग है, जिस पे हमारा आरक्षण पे हमला हो सकता है, उसको गंभीरता पूर्वक लेते हुए आपने साबित किया है कि झारखंड की राजधानी के प्रभात तारा मैदान को आपने लाखों की संख्या में भरने का काम किया है।
तो मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज आदिवासी बचाओ मोर्चा का मैं धन्यवाद करूँगा कि आपने जन मुद्दे को उठाने का काम किया है। और आदिवासी बचाओ मोर्चा में सिर्फ एक संगठन के लोग नहीं हैं, करीबन 25 से 30 संगठन के लोग यहाँ मौजूद हैं, जिनकी अगुवाई में हम अपनी संवैधानिक लड़ाई को आज हम लड़ रहे हैं। तो आज आपको बताना चाहेंगे कि आज जो भी वो रेल टेका करे, चाहे डहर टेका करे, हम उसके भी विरोधी नहीं है। आप भी इसी राज्य के हैं, लेकिन जो हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, हमें जो अनुसूचित जनजाति का दर्जा शुरू से प्राप्त है, जो आज ये बात मैं नहीं बोलता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इस देश का पहला नागरिक, इस देश का मूल निवासी आदिवासी है। आप इस पे हमला नहीं कर सकते, इसकी कटाक्ष नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज के समय में जो राजनीतिक जो हो रहा है, तो आज आदिवासी समाज महसूस कर रहा है कि राजनीति में कुछ भी चीज असंभव नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, जो तथ्य हैं, जो तार्किक बातें हैं, उनके अनुसार कभी भी कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं मिल सकता है। लेकिन हम लोग वो अंदेशा है, इसलिए केंद्र सरकार को हम लोग बताने के लिए, अपनी मांग को रखने के लिए कि आप इस मांग पे राजनीतिकरण ना करें। अन्यथा जिस तरह से आज देखें कई राज्यों में वहाँ आदिवासियों को जो वहाँ मारने का, काटने का छल किया जा रहा है, और कई लोग इसका अंदेशा जता रहे हैं। लेकिन आदिवासी समाज सभ्य समाज है। आज इसकी जो बात प्रभात तारा मैदान में आदिवासियों ने प्रूव किया है कि बगैर प्रशासन के आज संयमित तरीके से उस भीड़ में लाखों की संख्या वहां उपस्थित रही, और कोई भी ये बात नहीं बताया, ये बात कोई नहीं बोला कि महिलाओं का चैन छीना गया, किसी का पर्स मारा गया, किसी का अंगूठा लूट गया, किसी का पायल, ये बात नहीं मिला। तो आज सही मायने में आदिवासी समाज सबका मान सम्मान करता है, और इस देश में क्या, और इस राज्य में जितने भी धर्म के मानने वाले लोग हैं, जितने भी जाति के लोग हैं, सबका आदर सम्मान करता है। हम लोग एक साथ सामंजस्य बना के, कंधे से कंधे मिलाकर आपसी भाईचारा के साथ चलने वाले समाज के लोग हैं। आज उसको प्रूव किए हैं। लेकिन बात है, यहाँ जब भी मेरी अस्मिता पे हमला होगी, लोग अगर हमारे घर पे घुसना चाहेंगे तो हम लोग घर पे नहीं घुसेंगे। और आदिवासी बचाओ मोर्चा ये तय किया है कि आज अगर झारखंड से नहीं बना बात, तो केंद्र तक हम लोग, दिल्ली में भी धरना देना होगा तो दिल्ली में धरना देंगे। महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम लोग अवगत कराएंगे कि इस तरह से कुर्मी जाति के लोग हमारे घर में घुस के हमारा आरक्षण छीनना चाहते हैं, हमारे बाल बच्चों का भविष्य को बिगाड़ना चाहते हैं, तो ये हम होने नहीं देंगे। इसको आप गंभीरता पूर्वक लेके पूरे देश के आदिवासियों का अस्मिता को बचाने की काम करें।